बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है स्टाइकियोमेट्री, और उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें सबसे पहले हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिस्कस करते हैं। पहले इसकी हम डिफिनीशन करते हैं और उसके बाद उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम, यानी किसी एटम का मास कंपेयर्ड, जब हम उसकी मुवाजना करते हैं, लेते हैं किसके साथ? टू द मास ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 की मास का 12वां हिस्सा, उसके साथ अगर हम उसका मुवाजना कर लें और उसके ज़रिए से हम उसकी मास को, किसी एटम की मास को मालूम कर लें, तो उस मास को कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्चुअली, इसको हम सीखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख लें तो अगर किसी चीज़ का हम मास मालूम करते हैं तो उसका हम मुवाजना करते हैं एक यूनिट के साथ। उस यूनिट को हम कहते हैं केजी, किलोग्राम। यानी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आपका मास कितना है, तो आप मुझे कहते हो कि मेरा मास जो है वो 50 केजी है। तो 50 केजी का मतलब है कि आपका जो मास है वो 50 टाइम्स है, यानी 50 टाइम 50 टाइम्स ग्रेटर है, बड़ा है 1 केजी से। यानी अगर 1 केजी के साथ आप 50 को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आपका मास आता है 50 केजी। इस तरह अगर हम किसी चीज़ का मास जो है वो 5 केजी है, तो 5 केजी का मतलब है कि ये जो चीज़ है ये 5 टाइम्स है टू 1 केजी। तो ये जो मास हम मालूम करते हैं ये किसके साथ कंपेयर करते हैं? ये हम किलोग्राम के साथ कंपेयर करते हैं, और इस मास को हम कहते हैं रिलेटिव मास। इस मास का, ये जो आपका मास हो गया या किसी और चीज़ का मास हो गया 5 केजी, इसको हम कहते हैं रिलेटिव मास। यानी ये जो मास है ये हमने किसी के साथ रिलेट किया है, किसी के साथ उसका मुवाजना हमने की है, और वो है किलोग्राम। अब ये जो किलोग्राम है इसको हम यूनिट बोलते हैं, या हम इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। ये हमारे पास मेयार है, पूरी दुनिया में ये किलोग्राम इस्तेमाल होता है। अगर किसी चीज़ को हमने उसकी मास लेनी होती है तो उसको हम कंपेयर करते हैं किलोग्राम के साथ। इस तरह अगर हम किसी एटम की मास को मालूम करना चाहें तो उसका भी हमने किसी स्टैंडर्ड के साथ, किसी यूनिट के साथ मुवाजना करना होता है, और उसके ज़रिए से हमने उसकी मास को मालूम करना होता है। अब वो स्टैंडर्ड जो है वो केमिस्ट्री में या साइंस में किया है, जिसके ज़रिए से हम किसी एटम की मास को मालूम करते हैं, वो है हमारे पास एक एलिमेंट, और उसका नाम है कार्बन 12। कार्बन 12 का मतलब होता है कि ये कार्बन का वो आइसोटोप है जिसका मास जो है वो कितना है? 12 है। आइसोटोप्स पहले भी मैंने बताया था कि वो एटम किसी एलिमेंट का जिसके मास डिफरेंट हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो इसमें साइंसदानों ने जो स्टैंडर्ड के तौर पर ली है वो कौन सा ली है? कार्बन 12। अब ये क्यों ली है? क्योंकि ये एबंडेंट है, कसरत में पाए जाते हैं। यानी कार्बन 13 और 14 के मुकाबले में ये कसरत में पाया जाता है ये आइसोटोप, और दूसरी बात ये स्टेबल हैं। तो इस वजह से साइंसदानों ने कार्बन 12 को सेलेक्ट की है स्टैंडर्ड के तौर पर। अब ये कार्बन 12 है, और कार्बन 12 में भी उसकी मास का 12वां हिस्सा, यानी 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। यानी कार्बन 12 का एक एटम ले लें और उसका जो मास है उस मास को आप 12 पे डिवाइड कर लें, उससे जो वैल्यू आता है कार्बन 12 का, वो वैल्यू जो है हम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। किसके तौर पर? स्टैंडर्ड के तौर पर, या यूनिट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
और इस वैल्यू से हम फिर किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट करते हैं। और इस वैल्यू को हम एक दूसरा नाम देते हैं केमिस्ट्री में, जिस तरह हमारे टॉपिक में भी है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? जिस तरह मैंने बताया, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 ले ले, उसका एक एटम ले ले, उसका मास मालूम कर ले और उसकी मास को 12 पे डिवाइड कर ले, तो उससे जो वैल्यू आपके पास आएगा उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। और हमारे पास केमिस्ट्री में ये एक स्टैंडर्ड है, एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और इस यूनिट से हमने किसी भी एटम की मास को मालूम करना है। जब हम उसको मालूम करते हैं तो उस एटम की मास को फिर क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आइए हम इस वैल्यू को मालूम करते हैं कि ये वैल्यू कितनी है। अगर हम इस वैल्यू को मालूम कर ले तो हमारे पास आसानी हो जाएगी। तो ये हमने कहाँ से मालूम करना है? कार्बन 12 से। तो इस तरह हम करते हैं कि हम मास ऑफ वन कार्बन लेते हैं, जो कि हमें मालूम है। मास ऑफ वन कार्बन कितना है? अगर आप पीरियाडिक टेबल में देख लें तो वो कितना है? 12 है, और इसके साथ यूनिट लगा है AMU। तो ये एक कार्बन का मास हो गया। अब हम मालूम करते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन तो वो कितना है? ये मैंने पहले बताया था कि अगर AMU की जगह आप ग्राम लगा दे तो उसको हम कहते हैं मोल। तो यहाँ पे मास के साथ हमने ग्राम लगा दिया, तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ कार्बन हो गए। और ये भी आपको मालूम है कि 1 मोल कितना पार्टिकल्स होते हैं? तो मास ऑफ मोल की जगह में वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन के लिख लेता हूँ। 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन एटम्स होते हैं। और उसका मास कितना होगा? वही 12 ग्राम होगा, क्योंकि सिर्फ मैंने यहाँ मोल की जगह ये वैल्यू लगा दिया। अब मेरा मकसद यहाँ पे क्या है? मैंने सिर्फ एक कार्बन का मास जो है वो मालूम करना है। तो मैं लिख लेता हूँ मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम्स। यानी यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का हमारे पास मालूम है 12 ग्राम है। तो एक कार्बन एटम का कितना होगा वो हमें मालूम नहीं है, वो हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ। तो आप किस तरह कर ले? यहाँ से कैलकुलेट कर ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले। तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो x मल्टीप्लाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स, ये इक्वल होगा 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 कार्बन एटम। तो 12 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1 कार्बन एटम, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने x मालूम करना है। x क्या है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। तो दोनों साइड को एवोगैड्रो नंबर पे डिवाइड कर लें। 23 एटम्स, इस साइड को भी इस पे डिवाइड कर ले। 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो अगर ये एटम्स और ये एटम आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ यूनिट जो है वो ग्राम रह गया। 12 ग्राम को अगर आप 6.023 इंटू 10⁻23 पे डिवाइड कर ले तो इससे हमारे पास आता है x इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया एक कार्बन का मास ऑफ 1 कार्बन। और डिफिनीशन में हमने ये पढ़ लिया है कि कार्बन का मास ले ले, एक कार्बन का मास ले ले और उसको 12 पे डिवाइड कर ले। तो 1 AMU अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ AMU किसके बराबर होता है? 12वां हिस्सा, 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12।
मल्टीप्लाइड बाई 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये वैल्यू जो है ये इस पे डिवाइड कर ले, इसका 12वां हिस्सा ले लें तो हमारे पास 1 AMU आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। तो 1 AMU हमारे पास बराबर हो गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये जो है ये हमारे पास वो वैल्यू है जिससे हम किसी भी एटम की मास को कैलकुलेट करते हैं। इसको हम यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो हम किसी भी एटम का मास कैलकुलेट कर ले उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। सपोज़ अगर इसी कार्बन को हम ले लें, कार्बन में हमारे पास जो है 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास कार्बन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कम्बिनेशन से बनता है, यानी 6 प्रोटॉन की मास और 6 न्यूट्रॉन की मास को अगर हम जमा कर ले तो उससे जो हमारे पास मास आता है उसको हम कहते हैं कार्बन का एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन की मास को हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्मॉल होता है और उस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो आइए हम देखते हैं 6 प्रोटॉन का मास कितना आता है, 6 न्यूट्रॉन का मास कितना आता है और ये कार्बन का टोटल मास कितना आता है। तो कार्बन का हमारे पास जो मास आता है 6 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे प्रोटॉन का मास जो है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। और इस तरह न्यूट्रॉन का मास भी इतना है, थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन हम इसको इसके बराबर कंसीडर करते हैं। तो इसका मास भी इतना है 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर 6 और 6 हम मल्टीप्लाई कर ले तो इससे हमारे पास आता है 12, जमा कर लें तो 12 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब देखें ना, कार्बन इज इक्वल टू मास कितना हो गया 12, और ये वैल्यू किस चीज़ के बराबर है ये हमने अभी कैलकुलेट कर दिया, ये हमारे पास AMU के बराबर है। तो इसकी जगह मैं AMU भी लिख सकता हूँ। तो कार्बन का एटॉमिक मास आ गया 12 AMU। इस तरह अगर मैं 1 मोल का कैलकुलेट करना चाहूँ तो इस तरह हमारे पास किस तरह आता है, 1 कार्बन का आ गया हमारे पास ये। अब 1 मोल ऑफ कार्बन का मास 1 मोल में कितने आते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम आते हैं, और 1 कार्बन का मास जो है 12 है। AMU की जगह में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लगा देता हूँ। तो अगर इसको हम क्या कर लें, आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 1 मोल ऑफ कार्बन का जो मास है वो आता है 12। ये वैल्यू ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे सिर्फ ग्राम रह जाएगा, तो ये हमारे पास आता है राउंड अबाउट 12 ग्राम। तो ये वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करते हैं जिस तरह हम कहते हैं कि अगर AMU की जगह हम क्या लगा दें, ग्राम लगा दें, तो इसको हम मोल कहते हैं और 1 मोल में इतने पार्टिकल आते हैं। तो ये इस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है कि मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, 1 कार्बन का मास 12 है, यहाँ पे AMU लगा होता है, और AMU की जगह आप क्या लगा दें, उसकी वैल्यू लगा दें। अगर उसकी वैल्यू आप लगा दें तो इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है 12 AMU। अगर मैं हाइड्रोजन की कंसीडर कर लो, हाइड्रोजन हमारे पास एक एटम है और उसमें सिर्फ 1 प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन, और मैंने कहा कि 1 प्रोटॉन का जो मास है वो कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर AMU में मैं इसकी मास को मालूम करना चाहता हूँ तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ये किसके बराबर है AMU के बराबर। तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास आ गया 1 AMU।
तो ये वो वैल्यू है जिसके ज़रिए हम किसी भी एटम की मास को कैलकुलेट करते हैं और उस मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये हाइड्रोजन का मास जो है इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्यों कहते हैं कि ये 1.66 टाइम 1 टाइम है किसका, कार्बन 12 की 12वें हिस्से का। इस तरह ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, उसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन 16, और इसका वैल्यू सेम है 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 16, और ये AMU के बराबर है, सो 16 AMU। अब इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 टाइम्स है टू AMU। ये कितना टाइम है, 16 टाइम। इस तरह अगर हम सोडियम का ले लें, सोडियम 23 है एटॉमिक मास, तो इसका मतलब है कि ये 23 टाइम्स है टू द 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और ये क्या है, ये 12th पार्ट है ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 हमने ली है, उसका मास हमने मालूम कर दिया है और उसके मास को हमने 12 पे डिवाइड की है और उससे ये वैल्यू आई है। ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, हमारे पास यूनिट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उससे हम किसी भी एटम की मास को कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम हो तो आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, ये हमारे पास AMU के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लगा दे, AMU लगा दे। इस तरह पीरियाडिक टेबल में जितने भी मास है एटमों की वो AMU में है और ये इस तरह निकाले गए हैं, इस तरह कैलकुलेट किए गए हैं। अगर आप इसको 1 मोल के लिए लेना चाहते हो तो आप किस तरह कर ले, एटॉमिक मास इन AMU मल्टीप्लाइड बाय, ये AMU की जगह आप क्या लगा दें, ये लगा दें, स्टैंडर्ड लगा दें और उसके बाद एवोगैड्रो नंबर लगा दें। तो ये आप कैलकुलेट कर ले सोडियम के लिए, तो आपके पास आएगा 23 ग्राम। ये आप कैलकुलेट कर ले तो इससे 23 ग्राम आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में और उनके दरमियान जो रिलेशन है उसके बारे में ये आज का टॉपिक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको उन स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर कर ले जो किसी भी वजह से एकेडमी में नहीं जा सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें।